नमस्कार दोस्तों, आज है 2 मई 2020। शर्मा ऑनलाइन एकेडमी करंट अफेयर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए पहली विशेष ट्रेन की व्यवस्था किस राज्य ने किया है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना सरकार ने इसकी व्यवस्था किया है। तो तेलंगाना सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की। हैदराबाद के लिंगमपल्ली से लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन 1 मई 2020 को झारखंड के हटिया पहुंची। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रवासियों के लिए यह पहली ट्रेन थी। देश भर में लगभग 10 मिलियन प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग तेलंगाना के बारे में कुछ जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिली साई सौंदरराजन। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का गठन हुआ तो 2 जून 2014 को। तेलंगाना की ऑफिशियल भाषा है तेलुगु। तेलंगाना में जिलों की संख्या है 33। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जैज दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ख सही है। हर साल 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शांति, एकता, संवाद और लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ साथ एक शैक्षिक उपकरण के रूप में जैज के गुणों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है। नवंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में घोषित किया था। तो हम लोग चलिए दोस्तों यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और सुन लेंगे हम लोग। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के हेड है एंड्रे अजोले। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार शिखा शर्मा बनी हैं। गूगल पे एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। वह गूगल को उसकी भुगतान यात्रा को तेज करने में मदद करेंगी। शिखा शर्मा ने 2018 के अंत में एक्सिस बैंक छोड़ दिया। तब से वह एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में टेक महिंद्रा और डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशालाओं सहित कई कंपनियों में शामिल हो गई। तो चलिए दोस्तों, गूगल पे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गूगल ने ही इसको डेवलप किया था। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.0। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो 2 अक्टूबर 2015 से अब तक हैं। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था। गूगल का हेड क्वार्टर है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रीथ। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विकास अभय ऋण योजना किसने शुरू किया? तो विकास अभय ऋण योजना केवीजीबी ने शुरू किया, यानी कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू किया। केवीजीबी ने एक ऋण योजना विकास अभय शुरू की है। यह उन उधारकर्ताओं को कुछ राहत देगा जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग केवीजीबी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो केवीजीबी का फुल फॉर्म है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, और इसकी स्थापना 12 सितंबर 2015 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर है धारवाड़, कर्नाटक, इंडिया। इसके चेयरमैन हैं पुट्टागांटी गोपी कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आयु रक्षा पहल किस राज्य ने शुरू किया? तो आयु रक्षा पहल दिल्ली राज्य ने शुरू किया। तो 30 अप्रैल 2020 को दिल्ली के पुलिस
आयुक्त SN श्रीवास्तव ने आयुरक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग की शुरुआत की। यह दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की एक पहल है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। संस्थान आयुर्वेद द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से पुलिस जैसे फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। दिल्ली के अभी चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कहा गया था और इसे बम्बई राज्य को 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने के उद्देश्य से किया गया था। अधिनियम पारित किया गया और कानून 1 मई 1960 को प्रभावी हो गया। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और जाड़ों में नागपुर हो जाता है। इसके जिलों की संख्या 36 यानी 36। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है अजित पवार। तो हम लोग अब गुजरात के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। गुजरात में जिलों की संख्या 33। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ। वे कौन थे? तो अभी हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ। वे एक फुटबॉलर थे। महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। चुन्नी गोस्वामी 1962 में आयोजित जकार्ता एशियाड की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अर्जुन, पद्मश्री और कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 2005 में मोहन बागान रत्न पुरस्कार मिला। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को कुछ देशों में मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसे श्रमिक वर्ग का जश्न मनाता है। 1886 में शिकागो में हुए हेंगाकेट प्रसंग को मनाने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाता है। देश के दूर दराज के हिस्सों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन में एक विशेष योजना भी शामिल थी जिसे वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। योजना को आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है और इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।